जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल की दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का, चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटी अपनी जनपक्षीय पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। क्या बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह का राजनीतिक करियर है समाप्ति पर? पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े हिंदी भाषी नेता के रूप में है उनकी पहचान। सवाल तो ये भी उठ रहा है राजनीतिक गलियारों में कि क्या तृणमूल कांग्रेस को जरूरत नहीं है हिंदी भाषी नेताओं की? सांसद अर्जुन सिंह एक प्रभावशाली नेता रहे हैं। उनका पूरा परिवार जुड़ा है राजनीतिक से। पिता 3 बार रह चुके हैं विधायक और वे स्वयं भी 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2019 में भाजपा में चले गए थे, साल 2022 में लौट आए तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन वापस लौटने के बाद भी नहीं मिली उन्हें राहत। औकात दिखाने के लिए उनके भतीजे को गिरफ्तार किया गया हत्याकांड में। सांसद अर्जुन सिंह और जगदल से टीएमसी विधायक सोमनाथ श्याम है आमने सामने। दोनों ही एक दूसरे को दे रहे हैं खुली चुनौती और रही सही कसर पूरी कर दी प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने। उन्होंने अर्जुन सिंह को कर दिया है सेंसर। अब अर्जुन सिंह का राजनीतिक करियर लग गया है दांव पर। संसदीय चुनाव में टिकट मिलना तो दूर, प्रतिष्ठा बचानी भी हो रही है मुश्किल। अर्जुन सिंह का जन्म हुआ 2 अप्रैल 1962 को भाटपाड़ा में। पिता सत्यनारायण सिंह थे कांग्रेस के नेता। वर्ष 1971, 1972 तथा 1987 में बने थे भाटपाड़ा से विधायक। राजनीति में शुरू से ही रहे सक्रिय। पूरी न कर सके स्नातक की पढ़ाई और जुड़े चटकल की ट्रेड यूनियन गतिविधियों से। वर्ष 1995 में लड़ा था भाटपाड़ा नगरपालिका पार्षद का चुनाव, जीतकर बने जनप्रतिनिधि। तृणमूल के गठन के बाद हो गए पार्टी में शामिल। 2001 में तृणमूल उम्मीदवार बन लड़ा विधानसभा का चुनाव। सीपीआईएम को हराकर पहुंचे थे विधानसभा। 2004 में आम चुनाव में पार्टी ने बैरकपुर से बनाया प्रार्थी, नहीं मिली थी सफलता। लगातार 4 बार बने भाटपाड़ा से विधायक, लेकिन नहीं बनाए गए राज्य में मंत्री। तृणमूल की हिंदी विंग के रहे अध्यक्ष। यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब के रहे प्रभारी। बने रहे भाटपाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर भी। संसदीय चुनाव में थे बैरकपुर सीट से टिकट के दावेदार। पार्टी ने खड़ा कर दिया दिनेश त्रिवेदी को। मार्च 2019 में अर्जुन सिंह गए भाजपा में, बने पार्टी प्रत्याशी और जीता चुनाव। तृणमूल ने यहां से शुरू की उनकी घेराबंदी। ज्योतिप्रिय मलिक, पार्थ भौमिक को मिली इसकी जिम्मेवारी। तृणमूल ने छीना पहले भाटपाड़ा नगरपालिका। इनके करीबी नेताओं, ठेकेदारों को लिया गया निशाने पर। दर्ज होने लगी सभी के खिलाफ प्राथमिकी। शुरू हो गया सरेंडर का दौर। वर्ष 2021 में हुआ विधानसभा का चुनाव। भाटपाड़ा से उनके पुत्र पवन सिंह ने जीता भाजपा से चुनाव। बढ़ते गए अर्जुन सिंह पर हमले। प्राथमिकी की संख्या हो गई 150 के पार। उनके वाहन पर भी 2 बार किए गए हमले और तोड़फोड़। घर पर हुई फायरिंग, की गई बमबारी। तृणमूल में वापसी के लिए हो गए मजबूर। ग्राउंड बनाने के लिए मई 2022 में उठाया बैरकपुर में बंद जूट मिलों का मुद्दा। 22 मई 2022 को फिर से शामिल हो गए सत्तासीन तृणमूल में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुरे दिनों के साथ ही रहे हैं अर्जुन सिंह। साल 2006 विधानसभा में पार्टी विधायक थे 19, सीट जीती गई थी 21, लेकिन 2 सीटों का नुकसान हुआ उपचुनाव में। अर्जुन सिंह उन्हीं 19 विधायकों में से एक थे। पार्टी के मजबूत स्तंभ, हर मोर्चे पर पार्टी के साथ खड़े रहने वाले ममता बनर्जी ने वापसी की दिखा दी है हरी झंडी। अर्जुन सिंह लौट तो आए तृणमूल में,
लेकिन उनके पुत्र पवन सिंह बने रहे भाजपा में ही। पार्टी कार्यक्रमों में होते थे शामिल। पवन सिंह ने तृणमूल में शामिल होने से कर दिया इनकार। अर्जुन सिंह को पार्टी नेतृत्व ने किया था स्वीकार, लेकिन स्थानीय तृणमूल नेताओं की बनी रही उनसे नाराजगी। उन्हें लगता है कि अर्जुन सिंह की अनुपस्थिति में जो मिल रहा है उन्हें सत्ता सुख वह छिन जाएगा फिर से। इस स्थिति को स्वीकार कर लिया अर्जुन सिंह ने, समेट ली अपनी गतिविधियां। इसी बीच भाजपा ने शुरू कर दी संसदीय चुनाव की तैयारियां। बैरकपुर है भाजपा की सीट। राशन वितरण घोटाला में ईडी ने गिरफ्तार किया मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को। ज्योतिप्रिय ने ही संभाला था बैरकपुर में वर्ष 2019 से पार्टी को। जांच का दायरा बढ़ रहा लगातार। तृणमूल को लग रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं हैं अर्जुन सिंह। तृणमूल के अंदरूनी सूत्र सुना रहे एक और ही कहानी। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को लगता था कि ईडी जांच में मददगार हो सकते हैं अर्जुन सिंह, लेकिन ईडी लगातार अभिषेक के खिलाफ कस रही है शिकंजा। उन्होंने हरी झंडी दे दी पार्टी के अर्जुन विरोधी नेताओं को। मोर्चा संभाला है मंत्री पार्थो भौमिक, विधायक सोमनाथ शाम ने। पुलिस बनी है हथियार। कई मामलों में पुलिसिया नोटिस जारी होने लगी अर्जुन सिंह के भतीजे संजीत उर्फ पप्पू के खिलाफ। विधायक सोमनाथ शाम सार्वजनिक आरोप लगाने लगे पप्पू के खिलाफ। आरोप लगाया हत्याकांड में शामिल होने का। अर्जुन सिंह ने पुलिस आयुक्त के खिलाफ शिकायत की ममता से परिणाम उल्टा ही निकला। 2 दिन बाद ही पुलिस ने पप्पू सिंह को कर लिया गिरफ्तार। आरोप विक्की यादव हत्याकांड में शामिल होने का। विक्की था तृणमूल कार्यकर्ता। 21 नवंबर 2022 को उसकी हत्या हुई थी भाटपाड़ा के वार्ड 17 में। अर्जुन सिंह के पास बचा नहीं अब कोई विकल्प। उन्होंने मोर्चा खोला विधायक सोमनाथ शाम के खिलाफ। फिर दोनों के बीच शुरू हुआ दौर आरोप प्रत्यारोप का। पार्टी की पिटने लगी भद्द। विवाद सलटाने के बजाय पार्टी ने लिया एकतरफा निर्णय। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद सुब्रत बख्शी ने सेंसर कर दिया अर्जुन सिंह को। इसे माना गया सोमनाथ शाम की जीत। अर्जुन सिंह ने सेंसर से किया इनकार। कहा पार्टी ने कहा है मामले को देखने को। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में टिकट का निर्णय लेगा पार्टी नेतृत्व। क्या अर्जुन सिंह को मिलेगा इस चुनाव में टिकट? राजनीतिक जानकार इसमें जता रहे हैं संदेह, क्योंकि अगर अर्जुन सिंह को टिकट देना ही होता तो पार्टी सस्पेंड करती सोमनाथ शाम को। अब क्या विकल्प बचा है अर्जुन सिंह के पास? अर्जुन सिंह के पास सीमित बचे हैं राजनीतिक विकल्प। पार्टी सूत्रों की माने तो अर्जुन सिंह को बैरकपुर से नहीं मिलेगा तृणमूल का टिकट। योजना बन रही है अन्य प्रत्याशी देने की। बैरकपुर से विधायक राज चक्रवर्ती की पत्नी शुभश्री हैं मजबूत दावेदार। यदि ममता चाहेंगी तो उन्हें ऑफर होगा वनगांव, दमदम या फिर आसनसोल। फिलहाल बैरकपुर छोड़ने के मूड में नहीं है अर्जुन सिंह। भाजपा में वापसी करने पर भी नहीं है टिकट की कोई गारंटी। वर्ष 2019 में भाजपा से मजबूत दावेदार थीं भाजपा जिलाध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा। अर्जुन सिंह के आने से कट गया था उनका टिकट। इस समय फाल्गुनी है भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष। वर्ष 2024 में वे हैं बैरकपुर से सबसे मजबूत दावेदार भाजपा की। भाजपा कार्यकर्ता भी हैं अर्जुन सिंह से भारी नाराज। तो क्या बैरकपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अर्जुन, या बदलेंगे अपनी सीट, या राजनीतिक जीवन का करेंगे अवसान? राज्य के सबसे मजबूत हिंदी भाषी नेता का करियर है दांव पर। भाजपा और तृणमूल दोनों ही नहीं दे रहे हैं महत्व। उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर रहेगी हमारी नजर। अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। आर्थिक धारा में शामिल होंगी अब फिल्मी और रंगमंच गतिविधियां भी। पेश है इसकी पहली कड़ी।
राजनीतिक हस्तियों पर बनी है कई फिल्में। मैं हूं अटल आधारित है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी पर। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी। रिलीज हो चुका है बायोपिक का ट्रेलर। विनोद भानुशाली ने किया है इसे प्रेजेंट। निर्देशन है रवि जाधव का। एक ऐसे नेता की है यह कहानी जिसे आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते। अटल की विशिष्टता है शिक्षा, विज्ञान, बुनियादी ढांचे में उनकी रुचि, वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान। अभिनय की जीवन यात्रा में पंकज त्रिपाठी की यह पहली बायोपिक फिल्म है। कुशलता से निभाया है उन्होंने अटल का किरदार। फिल्म के बारे में कहते हैं पंकज, अटल का किरदार उनके दिल के है बेहद करीब। वास्तव में वे हैं किंवदंती। उनकी प्रेरक कहानी सामने लाकर खुद को महसूस कर रहे हैं सम्मानित। उम्मीद है अटल की विरासत को स्वीकार करेंगे दर्शक। कहते हैं निर्देशक रवि जाधव, राष्ट्र के प्रति उनका योगदान रहा है प्रेरणा स्रोत। महान नेता की कहानी बताने का मिला है हमें अवसर, नहीं करना होगा अब और इंतजार। कहते हैं निर्माता विनोद भानुशाली। अटल कवि राजनेता से अधिक थे बहुत कुछ। उनके संघर्ष उत्थान को देखा है पूरे राष्ट्र ने। निर्माता संदीप सिंह ने किया दावा, बनाते हैं बहुत सारी बायोपिक्स। वह एकमात्र राजनेता हैं जिन्हें दुनिया करती है पसंद। अवार्ड विजेता निर्देशक रवि जाधव ने किया खुलासा। फिल्म 19 जनवरी 2024 को रिलीज होगी बड़े पर्दे पर। मुझे खुशी है कि विनोद, वैसे टेक्निकली बोलेंगे तो हर फिल्म के पीछे गुजराती तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट गुजराती लोग अच्छी तरह दे सकते हैं। और जब विनोद ने कंपनी खोली तभी भी मैं साथ था, अभी भी साथ हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। और क्योंकि विनोद को क्रिएटिव सेंस भी है, अदरवाइज गुजराती लोगों को बहुत कम होती है। हमें लगा कि वो ब्लेसिंग है। मतलब हम एज अ प्रोड्यूसर हम सोच नहीं सकते थे ये पिक्चर इस तरीके से बनेगी। इट केम एज अ ब्लेसिंग। एंड व्हेन जब हम पहली बार सीधा एक ही एक्टर के पास गए थे और वो अटल जी यही खड़े हैं समझिए। तो जब उनको हमने कहा कि सर ये पिक्चर अगर आप हाँ बोलेंगे तो बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आई थिंक वो कुछ राइट चॉइसेस होते हैं जो आप करते हो लाइफ में। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस जो मेरे और मेरी टीम ने जब सोचा कि ये पिक्चर हम बनाएंगे। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीज़न। हमें लगता है कि अपन एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो पूरी ज़िंदगी हमें एक प्राउड फीलिंग दे कि इसके साथ में हमारा नाम अटैच्ड है। इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि उसका पुनः स्थापना हो। यही तो इस कहानी में देखने को मिलेगा। इसलिए भी इनकी कहानी इम्पोर्टेंट है कि सम्मान तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, दोनों तरफ से। तो वो एक सामाजिक बदलाव होता है। आप समझिए ना, मतलब 20 साल में सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंचा है। 20 साल पहले मैं अभिनेता बन पाता क्या इधर? तो समाज। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की घटनाक्रमों को फटाफट। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप के रामगोपालपुर के भाजपा समर्थक पर तृणमूल की चोट। पटनायक परिवार को लगा लाखों का चूना। पंचायत चुनाव में परिवार था भाजपा समर्थक। लाखों रुपए मूल्य के पेड़ काटकर बेच दिए गए बाजार में। आरोप लगा है पंचायत समिति के अध्यक्ष तृणमूल नेता सत्यव्रत मैती पर। दर्ज हुई है प्राथमिकी, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। नदिया के शांतिपुर में शुरू हुआ सबला मेला। उद्घाटन किया राज्य मंत्री उज्जवल विश्वास ने। मौके पर उपस्थित थे तृणमूल विधायक बृज किशोर गोस्वामी, नगरपालिका अध्यक्ष सुब्रत घोष, पुलिस अधीक्षक कुमार सानीराज। लगाए गए हैं दर्जनों स्टॉल। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने भाटपाड़ा के वार्ड 11 में की सभा। किया दावा, इंडिया गठबंधन देश में हुआ सफल तो राज्य की सभी 42 सीटें जीतेगा इंडिया। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने की होगी मांग। पप्पू की गिरफ्तारी को कहा अवैध।
मौजूद थे प्रशांत चौधरी, सोमनाथ तालुकदार, हरण घोष, हिमांशु सरकार, सत्येन रॉय, संजय सिंह व अन्य। कटवा में तृणमूल युवा ने निकाली विरोध रैली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का किया विरोध। स्वामी विवेकानंद के प्रति दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। पार्टी कार्यालय से शुरू होकर समापन हुआ कचहरी रोड के गोयंका चौराहे पर। विधायक रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कटवा नगरपालिका के अध्यक्ष समीर कुमार साहा रहे मौजूद। पूर्व बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल चटर्जी का विस्फोटक बयान। मंत्री स्वपन देवनाथ खलबिल के नाम पर कर रहे सरकारी पैसे का गबन। सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट। मंत्री की पहल पर पूर्वस्थली ब्लॉक नंबर 1 में आयोजित होता है नींबू मछली पीठा का त्योहार। सरकारी धन के गबन दुरुपयोग का लग रहा आरोप। पूर्वी मिदनापुर के दीघा जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन पर होगा गीता पाठ। अप्रैल में होगा संभवतः उद्घाटन। मंत्री अखिल गिरी के नेतृत्व में निकला रामनगर में विरोध मार्च। मंत्री ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक थे शामिल। धौलपुर जिले के शिवपुर में लगा हस्तशिल्प मेला। 8 जनवरी को होगा समापन। हस्तशिल्प मेले में लगाए गए हैं दर्जनों स्टॉल। उद्घाटन किया राज्य मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने। मौजूद थे विधायक विकास राय चौधरी भी। वीरभूम के इलम बाजार ब्लॉक के जयदेव केंदुली में हुआ रीजन कप क्रिकेट टूर्नामेंट। 36 टीमों ने की भागीदारी। मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा, जिला पंचायत सदस्य मुनमुन लाहा, मुखिया बुम्बा रुईदास रहे उपस्थित। पिछले 15 सालों से हो रहा है इसका आयोजन। विजेता टीम को मिला नगद पुरस्कार। बांकुड़ा जिले के खातड़ा में युवा तृणमूल ने निकाली रैली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का किया विरोध। की गई विरोध सभा। ब्लॉक तृणमूल महासचिव शिशिर कुमार मिश्रा, रविदास चक्रवर्ती, सुरजीत पाठक थे मौजूद। अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत शुरू हुआ आसनसोल स्टेशन के उत्तरी दिशा में कार्य। भवनों को तोड़ने का काम शुरू। यात्री निवास भवन भी हैं शामिल। फैज़े आम मैदान की टिन से हो रही है घेराबंदी। विकास में खर्च होंगे 450 करोड़ रुपए। बदल जाएगा स्टेशन का स्वरूप। रेलपार डिपोपाड़ा मंदिर बचाओ कमेटी ने राधा कृष्ण मंदिर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के तहत बिछेगी रेल लाइन। डिपोपाड़ा के राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर भी है चपेट में। मंदिर बचाने के लिए जारी है लोगों का आंदोलन। आसनसोल के सातोड़िया पावड़ा धौड़ा में भूमि विवाद को लेकर शीतलपुर मोड़ पर सड़क जाम। 1 घंटे तक चला आंदोलन। पुलिस के आश्वासन पर समाप्त हुआ आंदोलन। पुलिस ने कार्यस्थल पर जाकर रोका काम को। मामले ने लिया राजनीतिक रंग। जमीन को लेकर कोर्ट में मामला है लंबित। अपनी जनपक्ष पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाला आर्थिक धारा डिजिटल अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज पर भी। रोजाना रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। आर्थिक धारा यानी अपनी माटी अपनी थाती। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।